जब युवा कुछ करने का जज्बा ठान लेता है तो एक दिन इस देश को बदल करके रख देता है। ऐसे युवा आपको दिख रहे होंगे, ये बच्चे जो कि एक युवा हैं, कमलेश प्रजापति जी, और इन्होंने ठाना है कि इस समाज को बदलना है, इस देश को बदलना है। और एक जो है कि यहाँ से स्टार्टअप किए हैं बच्चों को पढ़ाने का, और पढ़ाने का बीड़ा उठाए हैं। घुमंतू जो बच्चे होते हैं, जो अक्सर गांव में घुमा करते हैं, उन बच्चों को ये उठा करके और अपने कोचिंग सेंटर में फ्री शिक्षा देते हैं। और आज सम्मान समारोह था, बच्चों को सम्मानित करना था, मेडल देना था और बैग वगैरह कॉपी किताब देना था, पढ़ने की चीज़ें। हमारे साथ कमलेश सर हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये इनके अंदर ऐसा जुनून कब से आया और कैसे सोच लिए कि बच्चों को पढ़ाना है। थोड़ा सा बीच में आइए आप लोग। आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का भी बीच में जी। ये बताइए कहाँ से जुनून आया आपके अंदर, एकाएक कैसे आपने सोच लिया कि बच्चों को, जो घूमते बच्चे हैं, अक्सर घूमा करते हैं गांव में, उनको हमको उठा करके पढ़ाना है और ऐसे शिक्षा की प्रणाली में डालना है कि ये लोग पढ़े लिखें और आगे की कड़ी इनकी मजबूत हो सके। सबसे पहले बात यह है कि ये चीज़ें जो होती हैं वो खुद से डेवलप होती हैं, खुद में विचार जब बनता है तो चीज़ें हो पाती हैं जी। जैसे मैं सुबह, मेरे पास 1 घंटे का समय प्रतिदिन किल होता था, नुकसान जाता था, तो फिर मैंने सोचा कि इस समय को मैं कहाँ बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ। तो फिर मैंने यही देखा और सोचा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। फिर मैंने एक दिन पोस्ट किया फेसबुक पर कि मैं अगले दिन से बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा, और ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं बार बार ये वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा प्रोफेशन यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं, प्रोफेशन नहीं है, फिर भी अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, तो इसलिए हो पाता है क्योंकि मैं जैसे जो कल पढ़ाना होता है उसको मैं खुद आज पढ़ लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं कल उसको पढ़ाता हूँ। लोग ज़्यादातर जीके और इंग्लिश ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो 1 घंटे का मेरा समय नुकसान जाता था, तो मैंने उसको क्या किया कि यूटिलाइज़ किया बच्चों में। पहली बार 12 बच्चे आए थे, फिर अभी आप संख्या देख ही रहे हैं कि क्या है जी। ये बताइए अभी कितने संख्या में बच्चे आपके पास कोचिंग करते हैं? रेगुलर में 60, 70, 80 बच्चे हो जाते हैं, बाकी छुट्टियों में तो 100 क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा जी। 100 प्लस मतलब 200 के करीब बच्चे। एक बार मैं कोचिंग में आया था आपके सेंटर में, तो देखा योगा था, हो रहा था तो 200 थे उस दिन। योगा प्रोग्राम रखा था तो बाहर के भी बच्चे आए थे, तो उस दिन 200 हो गए थे। लेकिन कंटिन्यूअस मतलब आपका 60 से और 100 के बीच में रहते हैं बच्चे। कंटिन्यूअस मतलब ये 100 और 60 के बीच में रहते हैं जी। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते होंगे कि कमलेश जो है ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या, पढ़ा रहे हैं। वो खुद आप जब शिक्षा प्रोफेशन आपका नहीं रहा, पढ़ाने लिखाने का ये चीज़ें नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके की चीज़ें कहते होंगे, सोचते होंगे। बिल्कुल ऐसा फेस किया? हाँ, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन मेरे गांव के लोग नहीं कहते। मेरे गांव के लोग सपोर्टिव नेचर के हैं और सब बच्चे गांव के ही हैं। तो अगर विरोध करते तो बच्चे मेरे पास नहीं होते, और जो भी लोग हैं सब लोग सपोर्ट करते हैं। और वो लोग ये बात कहते हैं कि वह बच्चे जो अननेसेसरी कहीं इधर उधर करते थे, वो बच्चे आज एक सिस्टम में हैं एक, और उसके बाद से उनको भी अच्छा लगता है कि उनके बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। और मैं खुद बच्चों में बदलाव देखता हूँ कि जब बच्चे शुरू में मेरे पास आए तो उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फर्क। आगे जो है कि कमलेश प्रजापति किस तरीके से बच्चों को, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चे अगर जो नींव मजबूत रहेगा तभी जाकर के बच्चे आगे उस पर जितना भार डाला जाएगा वो सहन कर सकेगा। क्योंकि इसमें से आप नहीं जानते हैं कौन बच्चा कलेक्टर बनेगा, कौन बच्चा एसपी बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन क्या बनेगा, बड़े पद पे जा सकता है। तो मतलब किस तरीके से आप आगे का देखिए प्लान यही है कि अभी मुझे नर्सरी तक का ही काम मतलब बच्चों को लेकर चलना है, क्योंकि हायर स्टडी नहीं हो पाएगी यहाँ पर। सवाल ये है, लेकिन उनको एक सही गाइडेंस दिया जाएगा बच्चों को देखकर, उसको रीड करके कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या काबिलियत है, वो क्या पढ़ेगा, क्या करेगा। तो वो जो हम लोग की ज़िंदगी में कमी महसूस होती रही कि हम लोग को ये सही डायरेक्शन देने के लिए कोई नहीं था, तो वो सही डायरेक्शन उनको दिया जाएगा कि आपको बायो से पढ़ना है, कि मैथ से पढ़ना है, कि आपको आर्ट साइंस से पढ़ना है, कि कॉमर्स से पढ़ना है। ये उनको सही गाइडेंस दिया जाएगा, जिससे उनके बाद जो बच्चे को जानकारी नहीं रह पाती है वो उनको सही उनको मतलब तरीका बताया जाए, हाँ बता दिया जाएगा उनको, और ताकि बच्चे ना भटके ना। ये हमारे साथ जीवन धारा से इलेक्ट्रॉनिक से सर हैं, और इनको जो है इधर आ जाइए।
जो है कि इन्होंने बच्चों को पुरस्कृत किया है, आज बच्चों को जो है सम्मान दिया है। सर से हम जानेंगे, सबसे पहले अपना परिचय हो जाए। मैं विश्वजीत पटेल, एमडी जीवनधारा इलेक्ट्रॉनिक, बावली चौक, पटौना, कुशीनगर। जी, ये बताइए कहाँ से आपके मन में ख्याल आया कि बच्चों को जो है कि इस तरीके से सम्मान करना चाहिए, इनको जो है कि मनोबल को और बढ़ाना चाहिए। देखिए, बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं और इन बच्चों का सहयोग करना मतलब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना हुआ। तो बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे और इससे एक समाज सेवा भी होगी, लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चों को हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, निरंतर अपनी पढ़ाई से पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आपकी क्या रहेगी शिक्षा क्षेत्र की? देखिए, जितनी हमारी जहाँ तक हो पाएगी, मेरा संभव प्रयास जितना होगा मैं उतना कोशिश करूँगा कि बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए निरंतर आगे रहूँ और लोगों का सहयोग करता रहूँ। हाँ, निरंतर जब युवा, मैंने पहले भी आपको बोला कि युवा जब ठान लेते हैं तो कुछ न कुछ करने का जब जज्बा होता है तो कुछ अलग करते हैं। और युवा आप भी हैं, युवा अगर जो जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, बदलाव कीजिए। समाज में जब बदलाव करेंगे, समाज के बारे में जब अच्छा सोचेंगे तो ऐसा बदलाव होगा। जब शिक्षा क्षेत्र में जब बच्चे मजबूत होंगे तो हमारा समाज भी ऑटोमेटिक मजबूत होता जाएगा। बाकी बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो कि घूमते होंगे और सोचते होंगे कि क्या करें। आप कहीं ना कहीं अगर जो खाली समय है तो अपने समाज में दीजिए, अपने गांव में दीजिए, अपने लोगों के बीच दीजिए। हो सके तो कमलेश सर के जैसा बच्चों को शिक्षित बनाने का काम कीजिए। जो कि बच्चे आज शिक्षित होंगे तो आपको भी नहीं पता कि बच्चे कौन किस लेवल पे पहुंच जाएंगे। कहीं आप जीरो हैं तो बच्चे कहीं आपका हीरो भी हो सकते हैं, बहुत बड़े ओहदे पे पहुंच सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि समाज का बदलाव युवा ही कर सकता है। और युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा, जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, समाज के हित के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाए। युवा सोचेंगे, एक एक युवा अगर जो खड़े हो गए तो एक दिन समाज का बदलाव होना बिल्कुल तय है और बिल्कुल संभव है। कोई ऐसा जो है कि कठिनाई जो है कि युवाओं को जो घेर लेती है कभी कभी, उससे घबराना नहीं चाहिए। कमलेश सर के जैसे देखिए, आज 150 के करीब में बच्चे यहाँ पे थे और 30 से 40 लोगों को जो है सम्मान जो है तरीके से वितरण किया गया है। यहाँ मेडल आप देख सकते हैं इन बच्चों के हाथों में। तो जो है बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने का जो है एक तरीके से पहल किया जाए और यूनिक तरीके से कमलेश सर पढ़ाते हैं बच्चों को, जो है यूनिक तरीके से बच्चों के अंदर जज्बा और जुनून भरने का काम करते हैं। कमलेश सर के लिए क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दैनिक टीवी समाचार ज़मीनी खबरों को दिखाती है और ज़मीन से जुड़ी हर एक खबरों को तत्परता के साथ दिखाती रहती है। तो दैनिक टीवी समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।